हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इन दोनों फंड को काफी अच्छे तरीके से कंपेयर करेंगे, काफी डिटेल में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों फंड में से कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन निकल के आता है लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे, लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे या फिर लास्ट 5 ईयर के बेसिस पे। दोनों ही फंड की एज की बात करें तो मोटा मोटी 10 साल के आसपास में हो चुका है और दोनों फंड का रिस्क लेवल देखें तो मोटा मोटी सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है। तो देखते हैं कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन निकल के आता है। और अगर आपने इन दोनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है तो आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। आपको इस फंड से एग्जिट करके किसी और फंड में जाना चाहिए या फिर इसी फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को मैं आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। वही गाइस, आप में से काफी जने को पता होगा कि मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को या फिर उसके बाद वाले जो संडे होगा वहां पे मैं आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करके देने वाला हूँगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड को एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, बात करें बेसिक डिटेल्स का तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करने वाले फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21,319 करोड़ का। बात करेंगे सेकंड फंड का यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16,175 करोड़ का। इनगेज यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे अन्य दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो दोनों फंड काफी सही पोजीशनड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों फंड का फंड साइज मुझे काफी अच्छा दिखने को मिलता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिलता है एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फंड साइज की बात करें तो ये देखें तो कहीं ना कहीं काफी सही है, मिड में दिखने को मिल रहा है अगर आप बात करते हैं फंड साइज का। तो फंड साइज हालांकि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें तो ठीक लग रहा है मुझे, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। एनगेज, आप में से काफी लोगों को पता होगा कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में लमसम अलाउड नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस फंड का फंड साइज भी काफी ज्यादा हो रखा है तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एसबीआई स्मॉल कैप फंड में लमसम अलाउड नहीं है अभी। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप वहां पे जाके लमसम भी कर सकते हैं और आप एसआईपी भी कर सकते हैं। बात करें गैज एक्सपेंस रेशियो का तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें गैस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.54% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.65% का। तो गैज एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब यही गैस कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसे पे करना पड़ता है इस म्यूचुअल फंड हाउस के मैनेजमेंट को या फिर फंड मैनेजर को। तो गैज एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। बात करेंगे इंसेप्शन का तो दोनों फंड साल 2013 में ही लॉन्च हुआ था लेकिन महीना अलग अलग है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 को। बात करेंगे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का इंसेप्शन डेट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नवंबर 2013। तो एज की बात करें तो दोनों फंड का एज मोटा मोटी सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एनगेज यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है तो इसीलिए आपको यहाँ पे अन्य दिखने को मिल जाएगा। तो गाइज, ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइज, यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का फंड साइज रिलेटिवली कम दिखने को मिलता है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। एंड बात करें एज का तो दोनों फंड का एज मोटा मोटी सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है तो इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। बट गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो
तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.83% का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.83% का। एनगेज बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.35% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है और काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। स्पेशली बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी खराब परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो इन बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। हालांकि इसका भी परफॉर्मेंस खराब ही है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, मोटा मोटी देखें तो 11 से 12% कम परफॉर्म किया हुआ है ये फंड भी लास्ट 1 ईयर में। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.96% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.6% का। इन बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.16% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करें एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे दोनों के दोनों फंड, क्योंकि दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 32% का। इन बेंचमार्क इंडेक्स से देखें तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, मोटा मोटी 4% का अंडर परफॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है दोनों ही फंड का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस खराब है लास्ट 3 ईयर में, लेकिन इन दोनों का अगर आप कंपेयर करते हैं तो दोनों फंड काफी सही है लास्ट 3 ईयर में। लेकिन इस कैटेगरी में जो दूसरे फंड वहां से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों फंड खराब दिखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप इन दोनों फंड को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो दोनों फंड आपको सही दिखेगा लास्ट 3 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.14% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.35% का। इन बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.71% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखे तो इन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी ठीक ठाक मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है अगर आप कंपेयर करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड से। तो मतलब इन दोनों में से एक बेस्ट फंड अगर आपको चूज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ लमसम रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.63% का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का एसआईपी के केस में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.1% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.09% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.06% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, 2% से ज्यादा दिख रहा है इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.58% का। एंड बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.96% का, ऑलमोस्ट 28% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस बात करें ओवरऑल एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। इन गाइस हमने देखा कि भाई लमसम के केस में भी ये फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था। तो गाइस परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। इन गाइस हमने बेसिक डिटेल्स के मामले में भी देखा था कि भाई आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा था। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ब्लू स्टार लिमिटेड, फिर है आपका यहाँ पे एसबीएफसी फाइनेंस, फिर है आपका यहाँ पे
कार्बोरंडम यूनिवर्सल, फिर है आपका यहाँ पे लेमन ट्री होटल्स, फिर आपका यहाँ पे कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, फिर है आपका यहाँ पे चैलेट होटल, फिर है आपका यहाँ पे सीएमएस इन्फो सिस्टम। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे आपका फिनोलेक्स, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका वी गार्ड इंडस्ट्री, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका इल्गी इक्विपमेंट्स। तो गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग में देखें तो मोटा मोटी सारे के सारे आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक होना एक लाजमी सी बात बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है गाइस। यहाँ पे देखो तो आपको पी रेशियो भी मिल जाएगा, यानी कि कौन सा स्टॉक कितने पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है और किस स्टॉक में कितना होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड का, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक का पी रेशियो कितना है, यानी कि कितना महंगा है और कौन से स्टॉक में कितना होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नारायण हृदयालय, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बिरला सॉफ्ट। इसके बाद देखें तो यहाँ पे है आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका ब्रिगेड इंटरप्राइज। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपका ब्लू स्टार, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका फाइन ऑर्गेनिक्स। एंड बात करें लास्ट स्टॉक का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनफिन होम्स लिमिटेड। तो गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड की भी बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक ही देखने को मिल जाता है, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा क्वालिटेटिव स्टॉक देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग में, अगर आप कंपेयर करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड से। तो सिमिलरली यहाँ पे सारे स्टॉक का पी रेशियो भी दिखने को मिल जाएगा, परसेंटेज एलोकेशन भी आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि भाई किस स्टॉक में कितना एलोकेट करा हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने, यानी कि किस स्टॉक में कितना पैसे इन्वेस्ट करा हुआ है परसेंटेज टर्म में, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप सारे स्टॉक का पी रेशियो देख सकते हैं या फिर परसेंटेज एलोकेशन भी देख सकते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का, और यहाँ पे देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग अपने अपने जगह पे काफी सही है, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग ज्यादा बेहतर दिखता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन सा फंड जो कि ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है और कौन सा फंड जो कि ज्यादा चढ़ता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन किस फंड का सबसे बेहतरीन है एंड अपसाइड सबसे बेहतरीन किस फंड का निकल के आता है, तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में बात करेंगे गाइस। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14 का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.84 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.13 का। तो गाइस डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का डिवीजन कम है अपने कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड कम वोलेटाइल है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक कम वोलेटाइल फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसका डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 12.84 का, यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है अगर आप कंपेयर करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड से। तो बात करेंगे साप रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.83 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साप रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.06 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.8 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज से। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ साप रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो ज्यादा है, तो ये फंड ज्यादा बेहतर रिटर्न आपको बना के देता है अगर आप बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का। तो बात करेंगे अल्फा का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.56% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.85% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.6% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा थोड़ा सा कम है अपने कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेहतर रहता ही है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा कम है। मतलब आप सेम ही मान सकते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है अपने कैटेगरी एवरेज से। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 8% से बीट करता है 3 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, वो चाहे बात करें परसेंटेज डिवीजन का या फिर साप रेशियो का या फिर अल्फा का। हर एक पैरामीटर में देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है अगर आप बात करते हैं रिस्क रेशियोज का। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, और वहां पे बात करेंगे कि भाई कौन सा फंड है जो कि ज्यादा बढ़ता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है और कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है जब मार्केट बियरिश फेज में रहता है। तो
तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अपसाइड रेशियो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म करा हुआ है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो और अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। सिमिलरली बात करें आपका डाउनसाइड रेशियो का या फिर कह लीजिए डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फंड है वो फंड कितना अच्छा परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट बेयरिश फेज में रहता है। तो यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उसके में आपका फंड कितना बेहतर परफॉर्म करता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गाइस। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं अपसाइड रेशियो का। तो एसबीएसएल के फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78 का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल के फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 80 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस दोनों फंड का अपसाइड रेशियो देखे तो काफी खराब है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में ये दोनों फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। एंड आपने ऑलरेडी देख लिया पिछली स्लाइड में कि भाई दोनों फंड का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी एवरेज या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा नहीं है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, चाहे बात करें आप इसे रिटर्न का या फिर लमसम रिटर्न का। लेकिन बात करें इन दोनों में से बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसका अपसाइड रेशियो देखे तो मार्जिनली बेटर दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि कौन सा फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेहतरीन निकल के आता है, तो बात करें यहाँ पे आपके एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी शानदार देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में दोनों फंड बहुत कम गिरता है, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो कैटेगरी एवरेज है इसका डाउनसाइड रेशियो 62 का है एंड दोनों फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है ये सिर्फ 44 का ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड काफी बेहतरीन परफॉर्म करता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो बेहतरीन है। एंड डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो सेम ही दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है अगर आप बात करते हैं कंपैरेटिव टर्म पे। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में कंपेयर करके आपको बताया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड को एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। इन गाइस देखे तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है अगर आप बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का। हालांकि लास्ट 5 ईयर में दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से एक बेस्ट फंड चूज करना होगा तो कौन सा फंड बेहतर होगा आपके लिए, तो गाइस वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। इस फंड का बेसिक डिटेल भी देखे तो काफी अच्छा निकल के आता है। इन बात करें डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे भी ये फंड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है या फिर थोड़ा सा कम है और आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। लास्ट 5 ईयर में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने। वही बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में अच्छा परफॉर्म नहीं करा हुआ है। हालांकि लास्ट 5 ईयर में इस फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन बात करते हैं आप अदर पैरामीटर का, तो वहां पे इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है गाइस। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप इस फंड से एग्जिट करके किसी और फंड में जाना चाहते हैं जिसका रिस्क लेवल सिमिलर सा हो, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ, या फिर इस कैटेगरी के अदर फंड है वहां पे भी आप जा सकते हैं। लाइक आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया। हालांकि इन सारे फंड का रिस्क लेवल थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।